हर महान कृति के पीछे कोई न कोई अनुशासन छुपा होता है। हर महान लेखक, कलाकार और विचारक के जीवन में एक चीज समान थी, डेली रिचुअल्स। ये किताब हमें बताती है कि प्रेरणा कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की आदतों का परिणाम होती है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मूड नहीं बनता या परफेक्ट कंडीशन नहीं है, तो ये किताब आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि महान लोग इंतजार नहीं करते, वे अपने दिन को डिजाइन करते हैं। चैप्टर 1, क्रिएटिविटी इज नॉट मैजिक। रचनात्मकता कोई जादू नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि महान लेखक, कलाकार या विचारक किसी खास दिन अचानक प्रेरणा से भर जाते थे, जैसे एक सुबह वे उठे और जीनियस बन गए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये रोज दोहराई जाने वाली एक आदत है। प्रेरणा नहीं, प्रक्रिया। इस किताब की शुरुआत एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात से होती है। महान लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे, वे काम करने बैठ जाते थे, चाहे मूड हो या न हो, चाहे मन करे या न करे। वे अपने तय समय पर अपने काम की मेज पर पहुंच जाते थे। दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि मानव मस्तिष्क एक मशीन की तरह है। अगर आप उसे रोज एक ही समय पर काम करने की आदत डाल दें, तो दिमाग खुद ब खुद उसी समय रचनात्मक होने लगता है। दिमाग को प्रेरणा नहीं, संकेत चाहिए कि अब काम करना है। तय समय का जादू। अधिकतर महान लेखक एक निश्चित समय पर ही लिखते थे। कोई सुबह 5 बजे, कोई दोपहर में, कोई रात को। समय अलग था, लेकिन नियम एक था, काम का समय पवित्र है। उस समय फोन बंद, दुनिया बाहर, सिर्फ काम अंदर। आज मन नहीं है, सबसे बड़ा झूठ। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि आज मन नहीं है दरअसल डर का दूसरा नाम है। डर असफलता का, आलोचना का, खुद से सामना करने का। महान लोग डर के बावजूद काम करते थे। वे मन के गुलाम नहीं थे, वे आदत के मालिक थे। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। कोई भी महान व्यक्ति पहले दिन महान नहीं बना। उन्होंने रोज थोड़ा लिखा, रोज थोड़ा सोचा, रोज थोड़ा रचा, और सालों बाद वही छोटा काम इतिहास बन गया। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख, क्रिएटिविटी इज अ हैबिट नॉट अ मिरेकल। अगर आप रोज एक तय समय पर ईमानदारी से काम करते हैं, तो प्रेरणा आपके पीछे पीछे खुद आती है। आत्मचिंतन। आज खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेरणा का इंतजार कर रहा हूं या अपनी आदत बना रहा हूं? क्योंकि जो रोज बैठता है वही रचता है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ रूटीन। दिनचर्या की शक्ति। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दिनचर्या जीवन को उबाऊ बना देती है, लेकिन इतिहास के महान लोग दिनचर्या को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। क्योंकि रूटीन थकाता नहीं, रूटीन आजाद करता है। निर्णयों से मुक्ति। हर दिन हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं, कब उठना है, कब काम करना है, कब सोचना है। ये फैसले हमारी मानसिक ऊर्जा चुपचाप खा जाते हैं। महान लोगों ने इसका समाधान खोज लिया था। रूटीन। जब दिन पहले से तय होता है, तो दिमाग फालतू फैसलों में उलझता नहीं। पूरी ऊर्जा सिर्फ रचनात्मक काम में लगती है। एक तय ढांचा, मानसिक स्थिरता। इस किताब में कई लेखकों, कलाकारों और विचारकों के उदाहरण हैं, जिनका जीवन एक निश्चित ढांचे में चलता था। तय समय पर उठना, तय समय पर काम, तय समय पर आराम। ये अनुशासन उन्हें बंधन नहीं देता था, बल्कि मानसिक स्थिरता देता था। रूटीन इन अ शील्ड। दिनचर्या दुनिया की अव्यवस्था से एक ढाल की तरह काम करती है। जब बाहर की दुनिया शोर मचाती है, ध्यान भटकाती है, मन को अस्थिर करती है,
तो रूटीन आपको अंदर से स्थिर रखता है। यही स्थिरता गहरी रचनात्मकता को जन्म देती है। दोहराव से महारत। चैप्टर 2 का एक गहरा संदेश है। महानता एक दिन में नहीं आती, वो दोहराव से बनती है। रोज एक ही समय पर एक ही काम करने से हाथ कुशल होता है, दिमाग तेज होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। रेपिटेशन टर्न्स एफर्ट इनटू एक्सीलेंस। आजादी का भ्रम। बहुत लोग कहते हैं, मैं आजाद रहना चाहता हूं, रूटीन में नहीं बंधना। लेकिन सच्चाई यह है, बिना रूटीन के आप अपने मूड के गुलाम बन जाते हैं। महान लोग जानते थे, असली आजादी अनुशासन से आती है। छोटी आदत, बड़ा असर। दिनचर्या कोई भारी नियमों का बोझ नहीं है, ये बस इतना है, रोज एक तय समय, रोज एक तय जगह, रोज एक तय काम। और समय के साथ यही साधारण सी आदत असाधारण परिणाम देती है। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख। रूटीन रिमूव्स रेजिस्टेंस। जब काम रोज का हिस्सा बन जाता है तो आलस, डर और टालमटोल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा दिन मुझे चला रहा है या मैं अपने दिन को चला रहा हूं? क्योंकि जिसने अपनी दिनचर्या बना ली, उसने अपना भविष्य बना लिया। चैप्टर 3 फिक्स टाइम, फिक्स्ड प्लेस। एक ही समय, एक ही जगह की शक्ति। महान लोग हर दिन नए तरीके नहीं ढूंढते थे, वे बस एक ही समय पर एक ही जगह बैठते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम अक्सर सोचते हैं कि रचनात्मकता का मतलब है जहां मन करे वहां काम करना, लेकिन इतिहास के महान लोग कहते थे, क्रिएटिविटी थ्राइव्स ऑन बाउंड्रीज, नॉट फ्रीडम। रचनात्मकता सीमाओं में पनपती है, आजादी में नहीं। फिक्स टाइम, एक तय समय। महान लेखक, संगीतकार और कलाकार अपने काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करते थे। सुबह 5-7 बजे, दोपहर 2-5 बजे, रात 10-12 बजे। इस समय का नियम उनके दिमाग को तैयार कर देता था कि अब काम का समय है। इससे उनका दिमाग इंतजार नहीं करता, प्रेरणा खुद आती है। फिक्स्ड प्लेस, एक तय जगह। सिर्फ समय नहीं, जगह भी तय होती थी। लेखक अपनी मेज पर, कलाकार अपने स्टूडियो में, संगीतकार अपने रूम में। एक ही जगह पर काम करने से ध्यान भटकता नहीं, आदत मजबूत होती है, मानसिक रचनात्मकता बढ़ती है। जगह मानसिक क्यों? मस्तिष्क को सिग्नल देती है कि अब रचना का समय है। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। चैप्टर 3 में बताया गया है कि ये छोटे नियम एक समय, एक जगह धीरे धीरे बड़े परिणाम लाते हैं। लगातार लिखना, लगातार पेंट करना, लगातार सोचना, ये रेपिटेशन सालों में महानता का रूप ले लेती है। फ्लेक्सिबिलिटी का भ्रम। बहुत लोग कहते हैं, मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है, जितना फ्लेक्सिबल उतना डिस्ट्रैक्टेड, जितना फिक्स्ड उतना फोकस्ड। महान लोग जानते थे कि सीमाएं उन्हें बाधित नहीं करती, बल्कि रचनात्मकता को मुक्त करती है। चैप्टर 3 की सबसे बड़ी सीख। फिक्स टाइम प्लस फिक्स्ड प्लेस क्रिएटिव पावर। बिना नियम के कोई भी विचार महान नहीं बनता। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा काम मेरे मूड पर डिपेंड करता है या मैं अपने फिक्स टाइम और प्लेस से इसे कंट्रोल कर रहा हूं? क्योंकि जो अपनी आदतों को नियंत्रित करता है वही इतिहास रचता है। चैप्टर 4 मॉर्निंग नाइट, द मिथ ऑफ परफेक्ट टाइम। हम अक्सर सोचते हैं सुबह जल्दी उठकर ही सबसे ज्यादा काम किया जा सकता है, या रात के समय मन शांत होता है तभी रचनात्मकता आती है। लेकिन चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। महान लोग हर समय काम कर सकते थे, बस उन्होंने अपनी आदत और बायोलॉजिकल रिदम को समझा। मॉर्निंग पीपल वर्सेस नाइट आउल्स। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते थे, उनका दिमाग फ्रेश होता था, डिस्ट्रैक्शंस कम होती थी।
कुछ लोग रात में काम करते थे। दिन के शोर के बाद फोकस और क्लैरिटी मिलती थी। महानता का सीक्रेट, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करना। परफेक्ट टाइम का भ्रम, किताब बताती है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे सही मूड नहीं है, मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है, परफेक्ट मूड रेयरली आता है, परफेक्ट टाइम रेयरली आता है। महान लोग इंतजार नहीं करते थे, वे अपने रूटीन के हिसाब से काम करते थे। डिसिप्लिन बीट्स इंस्पिरेशन, अनुशासन प्रेरणा को हर समय मात देता है। स्मॉल विंडोज ऑफ प्रोडक्टिविटी, चैप्टर 4 में करी ये दिखाते हैं कि किसी भी दिनचर्या में छोटे छोटे प्रोडक्टिव विंडोज काम आते हैं। सुबह के 30-60 मिनट, दोपहर का एक शांत समय, रात का अंतिम 1-2 घंटे। इन छोटे स्लॉट्स को सुसंगठित और प्रोटेक्टेड रखना ही वास्तविक क्रिएटिविटी को जन्म देता है। हैबिट, मूड, महान लोग मूड के गुलाम नहीं थे। वे जानते थे कि अगर हैबिट मजबूत है, मूड अपने आप पीछे आता है। रूटीन को प्राइमरी बनाओ, इंस्पिरेशन सेकेंडरी बनाओ। इससे किसी भी समय आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। चैप्टर 4 की सबसे बड़ी सीख, देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज ओनली डिसिप्लिन्ड हैबिट। आदत वही चीज है जो आपको हर दिन रचनात्मक बनाती है, परफेक्ट मूड नहीं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सही समय और मूड का इंतजार कर रहा हूं, या अपने फिक्स्ड हैबिट और रूटीन से काम कर रहा हूं? क्योंकि जो अपनी आदतों को समय से जोड़ता है, वही हर दिन महान बनता है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत की शक्ति। हर महान लेखक, कलाकार और विचारक के जीवन में एक चीज सामान्य थी, अकेलापन। चैप्टर 5 हमें सिखाता है कि एकांत कोई नकारात्मक चीज नहीं, बल्कि रचनात्मकता की सबसे बड़ी ताकत है। सॉलिट्यूड क्रिएटिव फ्यूल, अकेले समय बिताने से मन शांत होता है, विचार गहरे और स्पष्ट बनते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं। करी बताते हैं कि कई लेखक और संगीतकार रोज कुछ घंटों के लिए दुनिया से कट जाते थे, सिर्फ अपने काम के लिए। अलोन दे फाउंड द वॉइस विद इन, अकेले में ही उन्हें अपनी सच्ची आवाज मिलती थी। खुद से मिलना, एकांत हमें सिखाता है अपनी सोच को समझना, अपने डर और असफलताओं का सामना करना, अपने लक्ष्य और आदतों पर ध्यान देना। महान लोग भीड़ में नहीं, अकेले बैठकर अपना काम पूरा करते थे। प्रोटेक्टेड टाइम, चैप्टर 5 में यह भी बताया गया है कि अकेले रहने का समय प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फोन बंद, दुनिया की चिंताओं से दूर, सिर्फ किताब, नोटबुक या संगीत। ये नियम उनके काम को असाधारण गुणवत्ता देता था। लोनलीनेस, सॉलिट्यूड, अकेलापन और अकेलापन, लोनलीनेस में फर्क समझना जरूरी है। लोनलीनेस फोर्स्ड, पेनफुल, डिस्ट्रैक्शन। सॉलिट्यूड चोजन, पीसफुल, क्रिएटिव। महान लोग सॉलिट्यूड को चुनते थे ताकि उनकी रचनात्मकता मैक्सिमल हो। चैप्टर 5 की सबसे बड़ी सीख, सॉलिट्यूड इज द सॉइल वेयर क्रिएटिविटी ग्रोज। अकेले बैठना बोरिंग नहीं, बल्कि यह आपका सबसे बड़ा क्रिएटिव रिसोर्स है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने काम के लिए अकेला समय निकालता हूं, या हर समय दुनिया के शोर में फंसा रहता हूं? क्योंकि जो अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुनता है, वही इतिहास रचता है। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल वर्क, छोटे काम का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि महानता केवल बड़े काम से आती है, लेकिन चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि छोटे कामों की निरंतरता ही असली शक्ति है। ग्रेट अचीवमेंट्स आर बिल्ट ऑन स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस। बड़ी उपलब्धियां छोटे, लगातार किए गए कामों से बनती है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। महान लोग जानते थे, रोज थोड़ा लिखना, रोज थोड़ा पेंट करना, रोज थोड़ा सोचना, बड़े अचानक काम करने से बेहतर था। स्मॉल, कंसिस्टेंट वर्क बीट्स ओकेजनल ब्रिलियंस।
छोटा लेकिन नियमित काम कभी कभी की ब्रिलियंस से बेहतर है। मोमेंटम का रहस्य। छोटे काम लगातार करने से मोमेंटम बनता है। एक लेखक रोज 500 शब्द लिखता था, महीनों में पूरी किताब। एक कलाकार रोज कुछ स्केचेस बनाता था, वर्षों में मास्टरपीस। मोमेंटम हमें यह सिखाता है कि बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। चैप्टर 6 का एक गहरा संदेश है। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स स्किल, स्किल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स ग्रेटनेस। निरंतरता, कौशल, आत्मविश्वास, महानता। महान लोग जानते थे कि सफलता तुरंत नहीं आती, लेकिन छोटे कदम हर दिन मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव लाते हैं। परफेक्शनिज्म का जाल। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मैं परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन करी बताते हैं कि स्मॉल इम्परफेक्ट वर्क बीट्स नथिंग। छोटा अधूरा काम भी मोमेंटम पैदा करता है। महान लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते थे, वे लगातार काम करने में विश्वास रखते थे। चैप्टर 6 की सबसे बड़ी सीख। स्मॉल वर्क डन कंसिस्टेंटली इज द इंजन ऑफ क्रिएटिविटी। निरंतर छोटे काम ही महानता की असली चाबी है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने बड़े सपनों का इंतजार कर रहा हूं, या हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहा हूं? क्योंकि जो हर दिन छोटे कदम उठाता है वही इतिहास में नाम बनाता है। चैप्टर 7 बैलेंसिंग वर्क एंड रेस्ट। काम और आराम का संतुलन। हम अक्सर सोचते हैं कि महानता का मतलब है लगातार काम करना बिना रुके, लेकिन चैप्टर 7 हमें यह समझाता है कि काम और आराम का संतुलन ही असली शक्ति है। वर्क इज इंपॉर्टेंट बट रेस्ट इज एसेंशियल। काम जरूरी है लेकिन आराम अनिवार्य है। रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, आराम आलस्य नहीं। महान कलाकार और लेखक जानते थे, लंबे समय तक लगातार काम करना दिमाग और शरीर को थका देता है। थका हुआ दिमाग क्रिएटिविटी नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने अपने दिन में इंटेंशनल रेस्ट शामिल किया। छोटे छोटे ब्रेक, चहलकदमी, लंबी नींद, यही उनके काम को सस्टेनेबल बनाता था। वर्क इन फोकस बर्स्ट्स, संकेतित समय में काम। चैप्टर 7 में करी बताते हैं कि अधिकतर महान लोग काम को छोटे बर्स्ट्स में करते थे। 90 मिनट की कॉन्सेंट्रेटेड सेशन, फिर 15 मिनट का ब्रेक, रिपीट। ये तरीका न केवल दिमाग को फ्रेश रखता है बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। क्रिएटिव रिचार्ज, रचनात्मक ऊर्जा का पुनर्भरण। आराम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। महान लोग जानते थे कि नेचर वॉक, रीडिंग फॉर प्लेजर, म्यूजिक और मेडिटेशन, ये एक्टिविटीज दिमाग को रिचार्ज करती है और नई आइडियाज जन्म देती है। क्रिएटिविटी थ्राइव्स इन साइकिल्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट। रचनात्मकता काम और आराम के चक्र में खिलती है। ओवरवर्क क्रिएटिविटी किलर। चैप्टर 7 का मुख्य संदेश। ओवरवर्किंग किल्स क्रिएटिविटी। जितना भी प्रतिभाशाली इंसान हो, थकावट उसके काम को कमजोर कर देती है। महान लोग जानते थे कि रुककर सोचना भी एक काम है। चैप्टर 7 की सबसे बड़ी सीख। बैलेंस वर्क विद रेस्ट टू सस्टेन क्रिएटिविटी। काम और आराम का संतुलन ही लंबे समय तक रचनात्मकता को बनाए रखता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने काम में थकावट महसूस कर रहा हूं, या अपने रेस्ट पीरियड्स को प्रायोरिटी दे रहा हूं? क्योंकि जो खुद को रिचार्ज करता है वही हर दिन बेहतर काम कर सकता है। चैप्टर 8 द रोल ऑफ रिचुअल्स। अनुष्ठानों की शक्ति। महान लोग सिर्फ काम करने के लिए बैठते नहीं थे, वे एक स्ट्रक्चर्ड रिचुअल के साथ काम करते थे। चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि छोटी छोटी आदतें और अनुष्ठान ही हमारी क्रिएटिविटी और फोकस की नींव है। रिचुअल्स आर द स्कैफोल्डिंग ऑफ जीनियस। अनुष्ठान ही प्रतिभा की ढांचा बनाते हैं। रिचुअल्स मेंटल ट्रिगर। एक कप चाय या कॉफी, सुबह की छोटी राइटिंग एक्सरसाइज, ध्यान या स्ट्रेचिंग, ये सभी छोटे छोटे रिचुअल्स थे जो उनके दिमाग को सिग्नल देते थे, अब काम का समय है, फोकस करो। छोटे रिचुअल से दिमाग
ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है और वर्क फ्लो में आसानी से प्रवेश कर जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्रिएटिव फ्रीडम। हम सोचते हैं कि रूटीन रचनात्मकता को सीमित करता है, लेकिन करी बताते हैं कि प्रेडिक्टेबल रिचुअल्स फ्री द माइंड फॉर क्रिएटिविटी। पूर्वानुमान योग्य अनुष्ठान दिमाग को मुक्त करते हैं। जब दिमाग को पता होता है कि अब क्या करना है, तो वो एनर्जी सिर्फ काम पर लगाता है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। रिचुअल्स अक्रॉस ग्रेट माइंड्स। हेमिंगवे की मॉर्निंग राइटिंग रिचुअल, बीथोवन की वॉकिंग रूटीन, माया एंजलू की आइसोलेटेड होटल रूम राइटिंग, ये सभी रिचुअल्स अलग थे, लेकिन गोल एक था, डिस्ट्रैक्ट फ्री फोकस्ड वर्क। रिचुअल्स एक्ट एज अ ब्रिज, जो आदतों को विचारों और क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। रैंडम वर्क वेस्ट ऑफ एनर्जी। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा संदेश। वर्किंग विदाउट रिचुअल इज लाइक रोविंग विदाउट अ रडर। अनियोजित काम एनर्जी वेस्ट करता है और फोकस खो देता है। महान लोग जानते थे कि रिचुअल से ही कंसिस्टेंसी और एक्सेलेंस आती है। चैप्टर 8 की सबसे बड़ी सीख। रिचुअल्स आर द सीक्रेट वेपन्स ऑफ क्रिएटिव माइंड्स। छोटे स्ट्रक्चर्ड रिचुअल्स ही महानता की असली चाबी है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरे पास कोई डेली रिचुअल है जो मुझे फोकस्ड और क्रिएटिव रखे, या मैं हर दिन रैंडम कामों में एनर्जी खो देता हूं? क्योंकि जो अपने अनुष्ठानों से जुड़ा रहता है, वही हर दिन एक्सलेंस पैदा करता है। चैप्टर 9 कोपिंग विद इंटरप्शंस, विचलनों से निपटना। हमारे आसपास हमेशा डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शंस रहते हैं। फोन, लोगों की जरूरतें, शोर या अचानक आने वाले टास्क्स। ये सब हमारी रचनात्मकता और फोकस को चुनौती देते हैं। चैप्टर 9 हमें सिखाता है कि महान लोग इन विचलनों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करते थे। इंटरप्शंस आर इनएविटेबल, कोपिंग विद देम इज अ स्किल। विचलन अनिवार्य है, उन्हें संभालना ही कला है। बाउंड्रीज प्रोटेक्शन। महान लेखक और कलाकार अक्सर अपने वर्क आवर्स को स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के साथ प्रोटेक्ट करते थे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन बंद, विजिटर्स का समय अलग। बाउंड्रीज डोंट रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी, दे प्रोटेक्ट इट। सीमाएं रचनात्मकता को नहीं रोकती, बल्कि उसे सुरक्षित रखती है। स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स। करी बताते हैं कि इंटरप्शन को पूरी तरह से अवॉइड करना संभव नहीं है, इसलिए महान लोग स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स रखते थे। स्केड्यूल्ड फोन कॉल्स, शॉर्ट सोशल इंटरैक्शंस, ब्रीफ चोर्स। इस तरह काम और विचलन का संतुलन बना रहता था। मेंटल रिकवरी। छोटे इंटरप्शंस भी ध्यान भटका सकते हैं। महान लोग ऐसे समय में शॉर्ट मेंटल रिकवरी टेक्निक्स अपनाते थे। गहरी सांस लेना, थोड़ी देर वॉक, ध्यान या म्यूजिक। दिस रीसेट्स फोकस क्विकली, अलाउइंग वर्क टू रिज्यूम एट फुल स्ट्रेंथ। छोटे ब्रेक से ध्यान तुरंत लौटता है और काम पूरी ताकत से चलता है। मल्टीटास्किंग का भ्रम। चैप्टर 9 में करी एक और महत्वपूर्ण लेसन देते हैं। मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ डीप वर्क। एक साथ कई काम करना गहरी रचनात्मकता का दुश्मन है। महान लोग एक समय पर एक ही काम करते थे, चाहे उनके आसपास कितना भी केओस क्यों न हो। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख। कंट्रोल योर इंटरप्शंस, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। विचलन को मैनेज करें, उन्हें अपने काम पर हावी न होने दें। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने विचलनों के गुलाम हूं, या उन्हें नियंत्रित करके अपनी रचनात्मकता बचा रहा हूं? क्योंकि जो विचलनों से डटकर निपटता है, वही हर दिन एक्सलेंस बना सकता है। चैप्टर 10 द रोल ऑफ रिवॉर्ड्स, इनाम और प्रेरणा का महत्व। हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मानव मन इनाम की तलाश करता है। चैप्टर 10 हमें यह सिखाता है कि महान लोग रिवॉर्ड सिस्टम को समझते और इस्तेमाल करते थे। रिवॉर्ड्स सस्टेन एफर्ट एंड फ्यूल क्रिएटिविटी। इनाम मेहनत को बनाए रखते हैं और रचनात्मकता को ऊर्जा देते हैं। स्मॉल रिवॉर्ड्स बिग मोटिवेशन। महान लोग जानते थे कि छोटे छोटे रिवॉर्ड्स डेली रूटीन में मोटिवेशन बनाए रखते हैं। लिखने के बाद फेवरेट स्नैक, आर्टवर्क पूरा होने पर थोड़ी वॉक,
म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के बीच म्यूजिक लिसनिंग। These small rewards signal the brain to enjoy work, not just completion. छोटे इनाम दिमाग को ये सिखाते हैं कि काम आनंददायक भी हो सकता है। Intrinsic versus extrinsic rewards। करी बताते हैं कि महान लोगों के रिवॉर्ड्स दो प्रकार के होते थे। Intrinsic rewards, काम में inherent satisfaction, writing, painting, composing में joy. Extrinsic rewards, बाहरी इनाम, praise, recognition, small treats। सबसे सफल लोग इन दोनों को बैलेंस करते थे। टाइमिंग ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। चैप्टर 10 में बताया गया कि इमीडिएट रिवॉर्ड आफ्टर स्मॉल अकॉम्प्लिशमेंट ब्रेन डोपामाइन स्पाइक, डिलेड रिवॉर्ड आफ्टर मेजर माइलस्टोन सस्टेन्ड मोटिवेशन। रिवॉर्ड सिस्टम इज अ टूल, नॉट अ क्रच। इनाम का सिस्टम साधन है, सहारा नहीं। अवॉइड रिवॉर्ड एडिक्शन। महान लोग जानते थे कि रिवॉर्ड एडिक्शन क्रिएटिविटी को कमजोर कर सकता है। रिवॉर्ड शुड रीइंफोर्स वर्क, नॉट रिप्लेस इट। इनाम काम को बढ़ावा दे, काम का विकल्प नहीं बने। चैप्टर 10 की सबसे बड़ी सीख। रिवॉर्ड्स आर फ्यूल, नॉट द डेस्टिनेशन। इनाम मेहनत को ऊर्जा देते हैं, लेकिन मेहनत का मकसद खुद ही काम होना चाहिए। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ रिवॉर्ड का इंतजार कर रहा हूं, या अपनी डेली रिचुअल और वर्क में सैटिस्फैक्शन पा रहा हूं? क्योंकि जो रिवॉर्ड्स को टूल बनाता है, वही लगातार क्रिएटिविटी बनाए रख सकता है। चैप्टर 11, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण और रचनात्मकता। हम अक्सर सोचते हैं कि रचनात्मकता पूरी तरह से हमारे मन और प्रतिभा पर निर्भर करती है, लेकिन चैप्टर 11 हमें यह सिखाता है कि हमारा वातावरण हमारे काम और क्रिएटिविटी पर गहरा प्रभाव डालता है। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर एंड बिहेवियर शेप्स क्रिएशन। पर्यावरण व्यवहार को आकार देता है और व्यवहार रचनात्मकता को। डेडिकेटेड वर्कस्पेस। महान लोग अक्सर अपने लिए एक निश्चित और संगठित जगह बनाते थे। लेखक की पर्सनल राइटिंग डेस्क, पेंटर का स्टूडियो, म्यूजिशियन का साउंड रूम। A dedicated environment reduces friction and distractions. एक निश्चित जगह डिस्ट्रैक्शंस को कम करती है और फोकस बढ़ाती है। मिनिमलिज्म, मैक्सिमम फोकस। चैप्टर 11 में करी बताते हैं कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी को कमजोर करता है। मिनिमलिस्ट डेस्क्स, सिंपल टूल्स, क्लियर वर्कस्पेसेस, ये सब मस्तिष्क को शांत रखते हैं और विचारों को फ्लो करने देते हैं। नेचर एंड इंस्पिरेशन। कई महान लोग अपने एनवायरनमेंट में नेचर को शामिल करते थे। गार्डन वॉक्स, विंडोज विद नेचुरल लाइट, आउटडोर स्केचिंग और थिंकिंग। नेचर रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड स्पार्क्स आइडियाज। प्रकृति तनाव कम करती है और नई सोच को जन्म देती है। एनवायरनमेंट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। चैप्टर 11 का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, योर एनवायरनमेंट कैन प्रोटेक्ट और डिस्ट्रैक्ट यू। आपका पर्यावरण आपको सुरक्षित रख सकता है या विचलित। महान लोग अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली डिजाइन करते थे ताकि उनका ध्यान बिखरे नहीं। चैप्टर 11 की सबसे बड़ी सीख। अ वेल क्राफ्टेड एनवायरनमेंट एम्प्लीफाइज क्रिएटिविटी। एक सुव्यवस्थित और थॉटफुली डिजाइंड एनवायरनमेंट आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरा कार्यस्थल और आसपास का एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट करता है या मेरी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि जो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, वही अपने आइडियाज को कंट्रोल कर सकता है। चैप्टर 12, द रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्थ, व्यायाम और स्वास्थ्य का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि रचनात्मकता और इंटेलेक्चुअल वर्क सिर्फ दिमाग की शक्ति पर निर्भर करते हैं, लेकिन चैप्टर 12 हमें यह सिखाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम डायरेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को प्रभावित करते हैं। अ हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का आधार है। एक्सरसाइज एज अ मेंटल फ्यूल। महान लोग अपने रूटीन में व्यायाम को इंटेग्रल मानते थे। मॉर्निंग वॉक्स, स्ट्रेचिंग और लाइट योगा, रेगुलर जिम और स्विमिंग। एक्सरसाइज इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, बूस्ट्स एनर्जी and improves focus.
व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है और ध्यान को शार्प रखता है। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। चैप्टर 12 में करी बताते हैं कि खाना और पोषण भी क्रिएटिविटी और वर्क परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। बैलेंस्ड मील्स, अवॉइड एक्सेसिव शुगर और हेवी फूड ड्यूरिंग वर्क। हाइड्रेशन इज क्रिटिकल। अ वेल नोरिश्ड बॉडी सस्टेन्स लॉन्ग आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क। संतुलित भोजन और हाइड्रेशन लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं। ब्रेक्स एंड मूवमेंट। महान लोग जानते थे कि कंटिन्यूअस सिटिंग या ओवरवर्क फटीग को बढ़ाता है। शॉर्ट वॉकिंग ब्रेक्स, क्विक स्ट्रेचिंग, आउटडोर फ्रेश एयर, मूवमेंट रिजुवनेट्स बोथ माइंड एंड बॉडी, स्पार्किंग न्यू आइडियाज। हल्की मूवमेंट दिमाग और शरीर दोनों को रिजुवनेट करती है और नई आइडियाज देती है। नेग्लेक्टिंग हेल्थ क्रिएटिविटी किलर। चैप्टर 12 का एक गहरा संदेश है। इग्नोरिंग फिजिकल हेल्थ अंडरमाइंस क्रिएटिविटी। शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी रचनात्मकता को कमजोर कर देती है। महान लोग जानते थे कि अगर शरीर वीक होगा, माइंड कभी फुल पोटेंशियल तक काम नहीं करेगा। चैप्टर 12 की सबसे बड़ी सीख। हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल क्रिएटिविटी। स्वास्थ्य ही लंबे समय तक क्रिएटिविटी बनाए रखने की नींव है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी दिनचर्या में शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूं या सिर्फ काम और डेडलाइंस में फंसा हूं? क्योंकि जो अपने शरीर को स्वस्थ रखता है वही हर दिन अपनी क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। चैप्टर 13, द रोल ऑफ स्लीप, नींद और रचनात्मकता। हम अक्सर सोचते हैं कि रचनात्मकता और प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितना हो सके काम करना, नींद की परवाह न करना। लेकिन चैप्टर 13 हमें यह सिखाता है कि नींद हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा एलाय है। स्लीप इज नॉट अ पॉज फ्रॉम वर्क, इट इज पार्ट ऑफ द वर्क। नींद काम से ब्रेक नहीं, बल्कि काम का एक अहम हिस्सा है। स्लीप एनहांसेस क्रिएटिविटी। महान लोग जानते थे कि दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो पूरी तरह रेस्टेड होता है। स्लीप कंसोलिडेट्स मेमोरीज। स्लीप बूस्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्लीप स्पार्क्स न्यू आइडियाज। अ वेल रेस्टेड माइंड कनेक्ट्स आइडियाज इन नॉवल वेज। पूरा विश्राम मस्तिष्क को नए और अद्वितीय विचार जोड़ने में मदद करता है। शॉर्ट नैप्स वर्सेस फुल स्लीप। करी बताते हैं कि कुछ रचनात्मक लोग दिन में छोटे नैप्स भी लेते थे, जबकि बाकी पूरी रात की नींद पर विश्वास करते थे। बोथ अप्रोचेस वर्क एज लॉन्ग एज द ब्रेन गेट्स इनफ रिस्टोरेटिव रेस्ट। दोनों तरीके काम करते हैं जब दिमाग को पर्याप्त रिस्टोरेटिव नींद मिलती है। स्लीप रूटीन हैबिट। चैप्टर 13 में एम्फसिस है नींद का रूटीन भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। फिक्स्ड बेड टाइम एंड वेकअप टाइम। अवॉइड लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस। क्रिएट अ काम स्लीप एनवायरनमेंट। रेगुलर स्लीप रूटीन्स रीइंफोर्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। नियमित नींद की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को मजबूत करती है। स्लीप डेप्रिवेशन क्रिएटिविटी किलर। अत्यधिक काम या लेट नाइट्स अक्सर क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन किल्स फोकस, पेशेंस एंड इमेजिनेशन। नींद की कमी ध्यान, धैर्य और कल्पना शक्ति को कमजोर कर देती है। महान लोग जानते थे कि बिना प्रॉपर रेस्ट क्रिएटिविटी सस्टेनेबल नहीं रह सकती। चैप्टर 13 की सबसे बड़ी सीख। स्लीप इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ कंसिस्टेंट क्रिएटिविटी। नींद लगातार रचनात्मकता बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी नींद और रेस्ट का ध्यान रख रहा हूं या अपनी प्रोडक्टिविटी के नाम पर खुद को थका रहा हूं? क्योंकि जो नींद और रेस्ट को प्रायोरिटी देता है वही हर दिन अपने क्रिएटिविटी का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। चैप्टर 14, द रोल ऑफ मॉर्निंग रिचुअल्स। सुबह के अनुष्ठानों का महत्व। सुबह के समय को अक्सर दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। चैप्टर 14 में मेसन करी बताते हैं कि सुबह के अनुष्ठान, मॉर्निंग रिचुअल्स, हमारे क्रिएटिविटी, फोकस और पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी के लिए फाउंडेशन बनाते हैं। हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग ऑफन डिक्टेट्स हाउ यू स्पेंड योर डे।
आपका सुबह कैसे शुरू होता है अक्सर पूरे दिन की दिशा तय करता है। वाई मॉर्निंग रिचुअल्स मैटर। महान लोग जानते थे कि सुबह दिमाग सबसे फ्रेश और काम होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एनर्जी और फोकस हाई होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी सुबह को स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल बनाया। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्निंग रिचुअल्स। करी चैप्टर 14 में कई महान लोगों के मॉर्निंग रूटीन्स के उदाहरण देते हैं। हेमिंग्वे, अर्ली मॉर्निंग राइटिंग सेशन। बीथोवन, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स फॉर इंस्पिरेशन। माया एंजलू, होटल रूम राइटिंग विद स्ट्रक्चर्ड रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स प्रोवाइड प्रेडिक्टेबिलिटी, फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी। सुबह के अनुष्ठान प्रेडिक्टेबिलिटी, फोकस और मेंटल क्लैरिटी देते हैं। फिक्स्ड सीक्वेंस क्रिएटिव ट्रिगर। महान लोग सिर्फ उठते नहीं थे, वे एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉलो करते थे। उठना, फ्रेशनिंग, शॉर्ट मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग वर्क, या कॉफी टी राइटिंग क्रिएटिव टास्क। द ब्रेन recognizes द सीक्वेंस एज अ सिग्नल टू एंटर क्रिएटिव मोड। मस्तिष्क इस सीक्वेंस को क्रिएटिव मोड में प्रवेश करने का संकेत मानता है। मॉर्निंग फाउंडेशन फॉर डे। चैप्टर 14 का मुख्य संदेश। योर मॉर्निंग सेट्स द टोन फॉर द एंटायर डे। आपकी सुबह पूरे दिन की दिशा तय करती है। काम, स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग प्रोडक्टिव डे। केओटिक, रश्ड मॉर्निंग डिस्ट्रैक्टेड डे। चैप्टर 14 की सबसे बड़ी सीख। A disciplined morning ritual is the secret to sustained creativity. एक डिसिप्लिन सुबह का रूटीन लगातार रचनात्मकता बनाए रखने की चाबी है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरी सुबह स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल है, या मैं अलार्म्स और डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपना दिन शुरू करता हूं? क्योंकि जो अपनी सुबह को नियंत्रित करता है, वही पूरे दिन अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नियंत्रित कर सकता है। चैप्टर 15, द रोल ऑफ इवनिंग रिचुअल्स। शाम के अनुष्ठानों का महत्व। जैसे सुबह का समय दिन की फाउंडेशन बनाता है, वैसे ही शाम का समय दिन का संकल्प और रिचार्ज तय करता है। चैप्टर 15 में मेसन करी बताते हैं कि शाम के अनुष्ठान, इवनिंग रिचुअल्स, हमारी मेंटल क्लैरिटी, रिलैक्सेशन और अगले दिन की रचनात्मकता के लिए क्रिटिकल है। हाउ यू एंड योर डे इन्फ्लुएंसेस हाउ यू स्टार्ट द नेक्स्ट। आपका दिन कैसे खत्म होता है, ये अगले दिन की शुरुआत को तय करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इवनिंग रिचुअल्स। महान लोग जानते थे कि दिन भर की मेंटल एक्टिविटी के बाद माइंड और बॉडी को रिचार्ज करना जरूरी है। अनस्ट्रक्चर्ड इवनिंग्स मेंटल फटीग, क्रिएटिविटी लॉस। स्ट्रक्चर्ड रिचुअल्स काम माइंड, रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। इवनिंग रिचुअल्स आर लाइक अ क्लोजिंग सेरेमनी फॉर योर ब्रेन। शाम के अनुष्ठान दिमाग के लिए क्लोजिंग सेरेमनी की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इवनिंग रिचुअल्स। करी चैप्टर 15 में कई एग्जाम्पल्स देते हैं। राइटिंग रिफ्लेक्शन नोट्स फॉर द डे, रीडिंग फॉर प्लेजर और इंस्पिरेशन, टेकिंग अ वॉक और लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जर्नलिंग। These activities signal the brain that the day is complete, allowing deep rest. ये एक्टिविटीज दिमाग को संकेत देती है कि दिन पूरा हो गया है और गहरी नींद आ सके। प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट डे। महान लोग इवनिंग रिचुअल्स को अगले दिन के प्लानिंग से भी जोड़ते थे। नेक्स्ट डेज टास्क्स लिखना, वर्कस्पेस और टूल्स ऑर्गेनाइज करना, लाइट स्ट्रेचिंग और रिफ्लेक्शन। अ वेल प्रिपेयर्ड इवनिंग रिड्यूसेस मॉर्निंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। एक सुव्यवस्थित शाम सुबह के तनाव को कम करती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। चैप्टर 15 में करी बताते हैं कि इवनिंग रिचुअल्स रिड्यूस एंजाइटी, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी, बूस्ट नेक्स्ट डेज फोकस, मेंटेन लॉन्ग टर्म क्रिएटिव कंसिस्टेंसी। इवनिंग्स आर नॉट जस्ट रेस्ट, दे आर अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन योर क्रिएटिविटी। शाम केवल आराम नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी में निवेश है। अवॉइड केओस एट नाइट। महान लोग जानते थे कि लेट नाइट रैंडम एक्टिविटीज, स्क्रीन्स एंड ओवरथिंकिंग डैमेज रेस्ट एंड क्रिएटिविटी। रात में रैंडम एक्टिविटीज, स्क्रीन्स और ओवरथिंकिंग आराम और रचनात्मकता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन्होंने इवनिंग रिचुअल्स को प्रोटेक्टेड और सेक्रेड बनाया। सबसे बड़ी सीख। Structured evening rituals maintain mental balance and sustain creativity.
सुसंगठित शाम के अनुष्ठान मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और रचनात्मकता को लगातार बनाए रखते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मेरी शाम स्ट्रक्चर्ड और माइंडफुल है, या मैं दिन की हलचल और डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता हूं? क्योंकि जो अपनी शाम को नियंत्रित करता है वही अपने अगले दिन की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को नियंत्रित करता है। चैप्टर 16, द रोल ऑफ ट्रैवल एंड ब्रेक्स, यात्रा और छोटे ब्रेक्स का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी का मतलब है लगातार काम करना, लेकिन चैप्टर 16 हमें सिखाता है कि यात्रा, ट्रैवल और छोटे ब्रेक्स भी रचनात्मकता के लिए जरूरी है। चेंज ऑफ एनवायरनमेंट फ्यूल्स फ्रेश आइडियाज। पर्यावरण में बदलाव नई सोच को जन्म देता है। ट्रैवल मेंटल रिफ्रेश। महान लोग जानते थे कि नए स्थानों पर जाना सोच को नया पर्सपेक्टिव देता है, इंस्पिरेशन पैदा करता है, रूटीन मोनोटनी तोड़ता है। हेमिंगवे अक्सर कंट्रीसाइड या समुद्र तट पर समय बिताते थे। बीथोवन लंबी वॉक्स के लिए शहर के बाहर जाते थे। ट्रैवल इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिविटी। यात्रा डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि रचनात्मकता में निवेश है। ब्रेक्स माइक्रो रिचार्ज। करी बताते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 10 मिनट का वॉकिंग ब्रेक, स्ट्रेचिंग, टी और कॉफी पॉज। These micro breaks allow the mind to rest, reset and return stronger. छोटे ब्रेक्स दिमाग को रेस्ट, रीसेट और फिर मजबूत वापसी करने का मौका देते हैं। Why breaks enhance productivity? लगातार काम करने से फटीग बढ़ता है, क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है। Brain requires downtime to process and connect ideas. महान लोग जानते थे कि प्रॉपर ब्रेक से दिमाग बेहतर और आइडियाज ज्यादा इनोवेटिव बनते हैं। वर्क एंड रेस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट ओपोजिट्स। काम और आराम विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ओवरवर्किंग विदाउट ब्रेक्स। चैप्टर 16 का सबसे बड़ा संदेश। स्किपिंग ब्रेक्स इज काउंटर प्रोडक्टिव। ब्रेक्स न लेना असफलता की ओर ले जाता है। लंबा बैठना फटीग पैदा करता है। सोच रेपेटिटिव और नैरो हो जाती है। इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है। महान लोग हमेशा जानते थे कि छोटे ब्रेक्स और ओकेजनल ट्रैवल उनके क्रिएटिविटी इंजन का हिस्सा थे। चैप्टर 16 की सबसे बड़ी सीख। ट्रैवल एंड ब्रेक्स रिफ्रेश द माइंड एंड अनलॉक न्यू आइडियाज। यात्रा और छोटे ब्रेक्स दिमाग को ताजा करते हैं और नई सोच को जन्म देते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं लगातार काम कर रहा हूं बिना ब्रेक लिए, या मैं अपनी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करने के लिए छोटे ब्रेक्स और समय समय पर ट्रैवल को महत्व देता हूं? क्योंकि जो दिमाग को रिफ्रेश करने का समय देता है वही हर दिन नई क्रिएटिविटी और एनर्जी बनाए रख सकता है। चैप्टर 17, द रोल ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, पढ़ाई और अध्ययन का महत्व। महान लोग जानते थे कि रचनात्मकता सिर्फ अभ्यास से नहीं आती, बल्कि ज्ञान और अध्ययन से पोषित होती है। चैप्टर 17 हमें यह सिखाता है कि पढ़ाई और लगातार अध्ययन रचनात्मकता और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का आधार है। रीडिंग फीड्स द माइंड, स्टडी शेप्स इट। पढ़ाई दिमाग को पोषण देती है, अध्ययन उसे आकार देता है। करी बताते हैं कि कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक रोजाना पढ़ाई और अध्ययन को अपना हिस्सा बनाते थे। फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें, साइंटिफिक जर्नल्स और पेपर्स, फिलॉसफी और हिस्ट्री। रीडिंग एक्सपैंड्स पर्सपेक्टिव्स, इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज एंड स्टिम्युलेट्स क्रिएटिविटी। पढ़ाई नए दृष्टिकोण लाती है, नए विचार देती है और क्रिएटिविटी को प्रेरित करती है। स्टडी एज डीप वर्क। रीडिंग सिर्फ सुपरफिशियल नहीं थी, बल्कि गहन अध्ययन, डीप स्टडी था। नोट्स बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना और अप्लाई करना। महान लोग जानते थे कि गहन अध्ययन इंटेलेक्चुअल मसल बनाता है, जिससे ओरिजिनल आइडियाज और इनोवेशंस जम लेते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग। चैप्टर 17 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग। डेली हैबिट ऑफ रीडिंग, जर्नलिंग इनसाइट्स,
discussing ideas with peers. Continuous learning ensures your mind stays sharp and flexible. निरंतर पढ़ाई और अध्ययन दिमाग को शार्प और फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं. Ignoring study creativity block. महान लोग जानते थे कि अगर आप पढ़ाई और स्टडी को इग्नोर करेंगे तो आइडिया स्टैग्नेट हो जाते हैं, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी कमजोर होती है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ खत्म हो जाती है. रीडिंग एंड स्टडी आर द लाइफ ब्लड ऑफ लास्टिंग क्रिएटिविटी. पढ़ाई और अध्ययन दीर्घकालीन रचनात्मकता की जीवनधारा है. चैप्टर 17 की सबसे बड़ी सीख. रीडिंग एंड स्टडी कंटिन्यूअसली फीड, शेप एंड एक्सपैंड योर माइंड. पढ़ाई और अध्ययन लगातार दिमाग को पोषण, आकार और विस्तार देते हैं. आज खुद से पूछिए, क्या मैं नियमित रूप से पढ़ाई और अध्ययन कर रहा हूं या केवल काम करने और बिजी रहने में समय बिता रहा हूं? क्योंकि जो लगातार सीखता है वही हर दिन अपनी रचनात्मकता और इंटेलेक्चुअल शक्ति बढ़ा सकता है. चैप्टर 18 द रोल ऑफ जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन. जर्नलिंग और आत्मविश्लेषण का महत्व. महान लोग सिर्फ काम नहीं करते थे, वे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखकर समझते थे. चैप्टर 18 हमें यह सिखाता है कि जर्नलिंग और आत्मविश्लेषण रचनात्मकता, क्लैरिटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. राइटिंग डाउन योर थॉट्स क्लियर्स द माइंड एंड शार्पन्स क्रिएटिविटी. अपने विचारों को लिखना दिमाग को साफ करता है और रचनात्मकता को तेज करता है. जर्नलिंग एज अ डेली रिचुअल. कई लेखक और कलाकार अपनी दिनचर्या में रोजाना जर्नलिंग को शामिल करते थे. थॉट्स एंड फीलिंग्स लिखना, अचीवमेंट्स और चैलेंजेस नोट करना, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना. जर्नलिंग एक्ट्स एज अ मिरर, रिफ्लेक्टिंग योर माइंड एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. जर्नलिंग दिमाग का आईना है जो आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करता है. रिफ्लेक्शन डीप इनसाइट. करी बताते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब केवल लिखना नहीं, बल्कि सोचने और समझने की प्रक्रिया है. दिन के कामों और अनुभवों का इवैल्यूएशन, इमोशंस और रिएक्शंस का एनालिसिस, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्लानिंग. रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्म्स एक्सपीरियंस इनटू विजडम. आत्मविश्लेषण अनुभव को ज्ञान में बदल देता है. क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. चैप्टर 18 में यह भी बताया गया है कि जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ती है. आइडियाज क्लियर होते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में एनालाइज किया जा सकता है. माइंड ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहता है. अ रिफ्लेक्टिव माइंड इज अ क्रिएटिव माइंड. जो मन आत्मविश्लेषण करता है वही रचनात्मक बनता है. इग्नोरिंग रिफ्लेक्शन मेंटल क्लटर. महान लोग जानते थे कि अगर आप अपने अनुभव और थॉट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो आइडिया स्कैटर्ड हो जाते हैं, क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, पर्सनल ग्रोथ धीमी पड़ जाती है. नेग्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन लीड्स टू कंफ्यूजन एंड वेस्टेड पोटेंशियल. आत्मविश्लेषण की अनदेखी भ्रम और बर्बाद क्षमता की ओर ले जाती है. चैप्टर 18 की सबसे बड़ी सीख. जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन आर टूल्स टू अंडरस्टैंड, ग्रो एंड क्रिएट. जर्नलिंग और आत्मविश्लेषण खुद को समझने, बढ़ने और रचनात्मक बनने के लिए उपकरण है. आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिन, अपने विचार और इमोशंस इमोशंस पर ध्यान देता हूं या सिर्फ काम करते हुए बिना समझे आगे बढ़ जाता हूं? क्योंकि जो अपने अनुभवों को लिखता और समझता है वही हर दिन बेहतर और रचनात्मक बनता है. चैप्टर 19 द रोल ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड हॉबीज. संगीत, कला और शौक की भूमिका. महान लोग जानते थे कि जीवन केवल काम और रूटीन तक सीमित नहीं है. चैप्टर 19 हमें यह सिखाता है कि संगीत, कला और शौक, हॉबीज हमारी रचनात्मकता, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है. क्रिएटिव आउटलेट्स फ्यूल द माइंड एंड रिस्टोर एनर्जी. रचनात्मक गतिविधियां दिमाग को ऊर्जा देती है और मन को ताजा करती है. आर्ट एंड हॉबीज एज रिचार्ज. कई लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अपने शौक और कला में समय बिताते थे.
म्यूजिक लिसनिंग और प्लेइंग, पेंटिंग और स्केचिंग, गार्डनिंग, कुकिंग और अदर क्राफ्ट्स. हॉबीज एक्ट एज अ मेंटल रीसेट, अलाउइंग फ्रेश आइडियाज टू इमर्ज. शौक मानसिक रिचार्ज का काम करते हैं और नई सोच को जन्म देते हैं. म्यूजिक इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट. करी बताते हैं कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि मूड को अपलिफ्ट करना, फोकस और फ्लो में मदद करना, स्ट्रेस और फटीग को कम करना. म्यूजिक एंगेजेस बोथ इमोशन एंड इंटेलेक्ट, एनहांसिंग क्रिएटिविटी. संगीत भावनाओं और दिमाग दोनों को सक्रिय करता है, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है. हॉबीज इंप्रूव प्रोडक्टिविटी. चैप्टर 19 में यह भी बताया गया है कि शौक और कला हमारे वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. माइंड डिस्ट्रैक्टेड होने पर हॉबी करने से रीसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज शार्पन होती है, एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ती है. अ बैलेंस्ड लाइफ विद हॉबीज लीड्स टू सस्टेनेबल क्रिएटिविटी. शौक और रचनात्मक गतिविधियों से संतुलित जीवन लगातार रचनात्मकता देता है. महान लोग जानते थे कि अगर आप केवल काम पर फोकस करेंगे और लिजर इग्नोर करेंगे तो बर्नआउट और फटीग, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी, स्ट्रेस और मेंटल ब्लॉक. इग्नोरिंग हॉबीज लीड्स टू मेंटल स्टैग्नेशन. शौक की अनदेखी मानसिक जड़ता की ओर ले जाती है. चैप्टर 19 की सबसे बड़ी सीख. म्यूजिक, आर्ट एंड हॉबीज आर एसेंशियल फ्यूल फॉर क्रिएटिविटी एंड मेंटल वेलबींग. संगीत, कला और शौक रचनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य ईंधन है. आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लाइफ में सिर्फ काम पर फोकस करता हूं, या अपने शौक, कला और संगीत के माध्यम से अपने दिमाग और मन को रिचार्ज करता हूं? क्योंकि जो शौक और रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालता है, वही लगातार इनोवेटिव और एनर्जाइज्ड रहता है. चैप्टर 20. द रोल ऑफ ट्रैवल, रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन. संपूर्ण रूटीन का सामंजस्य. महान लोग जानते थे कि रचनात्मकता सिर्फ काम और अभ्यास से नहीं आती. चैप्टर 20 हमें यह सिखाता है कि ट्रैवल, रेस्ट और रिफ्लेक्शन का संतुलित समन्वय ही सस्टेनेबल क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की कुंजी है. अ बैलेंस्ड रूटीन इज द सीक्रेट टू अ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव लाइफ. संतुलित दिनचर्या ही उत्पादक और रचनात्मक जीवन का रहस्य है. ट्रैवल पर्सपेक्टिव इंस्पिरेशन. नए स्थानों पर जाना मानसिक ताजगी देता है. डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और लोगों से नए आइडियाज मिलते हैं. रूटीन मोनोटनी टूटती है. ट्रैवल एक्सपैंड्स द माइंड एंड इंस्पायर्स न्यू थिंकिंग. यात्रा दिमाग का विस्तार करती है और नई सोच को जन्म देती है. रेस्ट, रिचार्ज, सस्टेन. प्रॉपर रेस्ट और स्लीप शरीर और दिमाग दोनों को रिचार्ज करते हैं. फोकस, एनर्जी और क्रिएटिव फ्लो मेंटेन रहता है. ओवरवर्क से बचाव करता है. विदाउट रेस्ट, इवन द मोस्ट डिसिप्लिन्ड रूटीन कोलैप्सेस. आराम के बिना सबसे डिसिप्लिन्ड रूटीन भी कोलैप्स कर जाता है. रिफ्लेक्शन, लर्न, इंप्रूव. दिन का अंत आत्मविश्लेषण और जर्नलिंग के साथ करना. अचीवमेंट्स, मिस्टेक्स और लर्निंग्स को नोट करना. नेक्स्ट डे की प्लानिंग. रिफ्लेक्शन टर्न्स एक्सपीरियंस इनटू विजडम एंड प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट डे. आत्मविश्लेषण अनुभव को ज्ञान में बदलता है और अगले दिन के लिए तैयार करता है. इंटीग्रेशन, द हार्मनी ऑफ रूटीन. करी बताते हैं कि ट्रैवल, रेस्ट और रिफ्लेक्शन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना हमें संतुलन और क्रिएटिविटी देता है. मॉर्निंग रिचुअल्स, फोकस स्टार्ट. वर्क पीरियड्स, डिसिप्लिन्ड एफर्ट. शॉर्ट ब्रेक्स, रिचार्ज. इवनिंग रिचुअल्स, रिफ्लेक्शन, क्लोजर. ओकेजनल ट्रैवल, इंस्पिरेशन, पर्सपेक्टिव. A well-integrated routine makes creativity sustainable and life fulfilling. संपूर्ण रूटीन रचनात्मकता को लगातार बनाए रखता है और जीवन को पूर्ण बनाता है. बिना बैलेंस के काम करना फटीग और बर्नआउट लाता है. क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है. मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है. इग्नोरिंग बैलेंस अंडरमाइंस ऑल एफर्ट एंड पोटेंशियल. संतुलन की अनदेखी सभी प्रयास और क्षमता को कमजोर कर देती है. चैप्टर 20 की सबसे बड़ी सीख. ट्रैवल, रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन आर द पिलर्स ऑफ अ सस्टेनेबल एंड क्रिएटिव लाइफ. यात्रा, आराम और आत्मविश्लेषण
एक स्थायी और रचनात्मक जीवन के स्तंभ हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मेरी दिनचर्या केवल काम तक सीमित है, या मैं यात्रा, आराम और आत्मविश्लेषण के संतुलन के साथ जीवन जी रहा हूं? क्योंकि जो अपने रूटीन में संतुलन बनाए रखता है, वही हर दिन क्रिएटिविटी, एनर्जी और फुलफिलमेंट के साथ जी सकता है। आज हमने जाना कि महान लोग सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि दिनचर्या और आदतों के सामंजस्य से सफल हुए। सुबह और शाम के अनुष्ठान, मॉर्निंग इवनिंग रिचुअल्स, उनके दिन की नींव थे। छोटे काम और नियमितता, स्मॉल वर्क रूटीन, उन्हें कंसिस्टेंसी और मोमेंटम देते थे। आराम और नींद, रेस्ट स्लीप, ने उनका दिमाग रिचार्ज किया और क्रिएटिविटी बनाए रखी। जर्नलिंग और आत्मविश्लेषण, जर्नलिंग रिफ्लेक्शन, ने उन्हें अपने अनुभव समझने और सीखने में मदद की। संगीत, कला और शौक, म्यूजिक, आर्ट, हॉबीज, ने मानसिक ऊर्जा बढ़ाई और स्ट्रेस कम किया। यात्रा और छोटे ब्रेक्स, ट्रैवल ब्रेक्स, ने नए विचार और पर्सपेक्टिव दिए। पढ़ाई और अध्ययन, रीडिंग स्टडी, ने उनके दिमाग को लगातार विकसित किया। स्वास्थ्य और व्यायाम, एक्सरसाइज हेल्थ, ने उन्हें लगातार ऊर्जा और फोकस दिया। और अंत में पर्यावरण और बाउंड्रीज, एनवायरनमेंट बाउंड्रीज, ने उन्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाया और फोकस्ड रखा। सच्चाई यही है, कंसिस्टेंसी, बैलेंस और छोटे छोटे रिचुअल्स ही महानता की असली चाबी है। आपके दिमाग की शक्ति, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी इन छोटे छोटे दैनिक रिचुअल्स में छिपी है। आज अगर आप अपनी आदतों को बदलना शुरू करेंगे, तो भविष्य में आपकी दिनचर्या आपको एक महान, रचनात्मक और संतुलित जीवन की ओर ले जाएगी। अगर आपको ये डेली रिचुअल्स मेसन करी का ऑडियो बुक समरी पसंद आया, तो लाइक करें ताकि हम और ऐसे इंस्पायरिंग कंटेंट ला सकें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी नया ऑडियो बुक या मोटिवेशनल वीडियो आपसे न छूटे। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और आप कौन सा रिचुअल अपनी डेली लाइफ में अपनाने वाले हैं। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। अपनी आदतों को आज ही बेहतर बनाइए और अपनी क्रिएटिविटी और जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।